वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है, सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। जिसका बाप का है, ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है। सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तेजस्वी यादव के विधायक को माफी मांगना पड़ेगा वरना सदन नहीं चलेगा, और इतना कहकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया। और विधानसभा में आरजेडी विधायकों की गुंडागर्दी चरम सीमा को पार कर जाती है, बात बाप तक पहुंच जाती है। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद मार्शलों द्वारा आरजेडी विधायकों को बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उस तरीके से घसीटते हुए तेजस्वी यादव के विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाता है। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र बाप तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा माफ़ी मांगने को कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव और जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, जिसके बाद जमकर बवाल होता है। और आखिर उसके बाद विजय सिन्हा साफ तौर पर बमक गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद आरजेडी विधायकों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखें। समय तक बोले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए, और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है, ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का औचित्य नहीं। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया।
तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दे कि कौन कितना बोलेगा नहीं बोलेगा? और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ, लेकिन एक सदन की गरिमा है। सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई? कोई मतलब है क्या? तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का? तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या? तो ये बात हम लोगों ने रखा था। परिचय दिया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।